नीट परीक्षा, सपनों की परीक्षा या व्यवस्था की चुनौती? क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर फिर उठ रहे हैं सवाल? क्या लाखों छात्रों की मेहनत पर मंडरा रहे हैं अनिश्चितता के बादल? और आखिर क्यों परीक्षा खत्म होने के बाद भी थम नहीं रही बहस? देखिए स्वर्ण खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हो, जो अब पढ़ रहे हैं, वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो एक महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में 10-15 दिन। पहले की तैयारी की थी, वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक ऐसा नाम जिसके साथ लाखों छात्रों के सपने, परिवारों की उम्मीदें और वर्षों की कड़ी मेहनत जुड़ी होती है। हर साल लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन जब परीक्षा के बाद विवाद खड़े होने लगे, पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे और अभ्यर्थियों का भरोसा डगमगाने लगे, तब मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता। इस बार भी नीट को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई दे रही है। उनका कहना है कि मेहनत और प्रतिभा का सही मूल्यांकन होना चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका को पूरी तरह दूर किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर संबंधित एजेंसियां और सरकार परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और नियमों के अनुरूप बता रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या लाखों युवाओं का विश्वास पूरी तरह कायम रह पाएगा? क्योंकि नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के संघर्ष, समर्पण और सपनों का प्रतीक है जो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए व्यवस्था पर भरोसा और परीक्षा में पारदर्शिता दोनों ही उतने ही जरूरी है जितनी मेहनत एक विद्यार्थी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। ऐसे में एग्जाम हुई और पेपर लीक हो गया, अब दोबारा एग्जाम होने जा रही है। हाँ, उसके लिए है तो कि हमको डबल से वापस पढ़ना पड़ रहा है। वही फोकस इतने दिन में थोड़ी ना बनता है। जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हो, जो अब पढ़ रहे हैं, वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो एक महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में 10-15 दिन का वो दे लो। वो कंसिस्टेंसी भी तो बननी चाहिए। पहले की तैयारी की थी, वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ा मतलब उसमें नंबर आए थे, उसमें भी आए थे, लेकिन अब क्या करें, नंबर पेपर लीक हो गया, अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब दूसरी बार मौका मिला है तो तैयारी कर सकते हैं अपन, तो उस तैयारी को लेकर फिर तैयारी कर रहे, लाइब्रेरी से पढ़ाई कर। टेलीग्राम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सही किया? हाँ, सही किया। और भी ऐसे गेट पे हो सकते हैं जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों का सवाल है। इतने सारे बच्चे, 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी मेहनत 3 साल की, 4 साल की मेहनत है, और लीक हो रहा है पेपर। तो नीट की एग्ज़ाम आपने दी थी, हाँ, जो कैंसिल हो गई, दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है, पेपर लीक हो गया था। अब गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है एग्ज़ाम ड्यूरेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीग्राम से ऐसा पता चला है कि पेपर वहीं से लीक हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, कोई किसी ने सेकंड ड्रॉप लिया, किसी ने थर्ड ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा? ये तो विश्वास की बात हो गई।